सो गाइस व्हाट्सअप एंड आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वाइट जॉब्स ब्लड बाथ के बारे में। सो एक्चुअली ये मेरा एक ओरिएंटेशन की स्पीच होने वाली थी जूनियर्स के लिए, और मैं उनको आना हार्श रियलिटी बताना चाहता था कि जो कंप्यूटर साइंस की इंजीनियरिंग के अंदर जो जॉब मार्केट चल रही है, स्पेशली जो टेक इंडस्ट्री है, वो भाई साहब कोई क्या बोलते हैं जंग के मैदान से कम नहीं है। तो आपके सामने ये पूरे न्यूज़, वो भी लेटेस्ट न्यूज़ है, लास्ट 3-4 मंथ से लेकर 6 मंथ्स पुराने पूरे न्यूज़ आर्टिकल्स है आपके सामने। और इसमें आप देख सकते हैं कि भाई साहब कितने ज़्यादा बड़े बड़े टेक इंडस्ट्री में बड़े बड़े ले ऑफ्स हो रहे हैं। और फॉर एग्जांपल गूगल में 12,000 एम्प्लॉयज़ ले ऑफ फायर्ड, माइक्रोसॉफ्ट में 6,000 एम्प्लॉयज़ चले गए। इवन टॉप एआई डायरेक्टर को भी ये लोग प्रोफेशनल हैं, सबको फायर कर रहे हैं। फिर इंटेल में 24,000 एम्प्लॉयज़ गायब। सबसे ज़्यादा तो शॉकिंग मेरे को ये लगा टीसीएस, भाई टीसीएस टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, जो अभी तक ऑन रिकॉर्ड एक भी बंदे को फायर नहीं करती थी, सबको मास हायरिंग होती थी। किसी को कोई जॉब मिलो नको मिलो, अगर उसको इंग्लिश आती है, कंप्यूटर पर टाइपिंग आती है, तो वो टीसीएस का एक एम्प्लॉय बन सकता था। तो वो वाली कंपनी जो मतलब समाज सेवा करने वाली कंपनी है, सब कुछ रोजगार देने वाली कंपनी हमारी टीसीएस, 12,000 एम्प्लॉयज़ यानी कि अराउंड 2% ऑफ इट्स वर्क फोर्स को फायर करे सो है। और ना ये भी बोल रहे हैं कि हम एआई ये सब चीज़ें इंटीग्रेट करके हायरिंग को स्लो करें, और हायरिंग तो अच्छी खासी स्लो डाउन हो चुकी है। देख सकते हैं कि अमेज़न भी आना ये इसके पीछे नहीं है। अमेज़न भी अपना फिगर दिखा सकता है कि 9,000 एम्प्लॉयज़ दे आर गॉन। सो 18,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ लास्ट ईयर में अमेज़न में अकेले जो कि फायर हो चुके हैं। और अमेज़न एक आपको पता है लॉजिस्टिक एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। फिर भी उधर मतलब उधर बेसिकली अमेज़न का क्या सीन है बोलो तो, अमेज़न इज़ नॉट अ सर्विस बेस्ड कंपनी। ये माइक्रोसॉफ्ट के जैसा विंडोज़ नहीं बनाती, ओपनएआई के जैसा कोई मॉडल्स नहीं बनाती, और एक्सएआई के जैसा कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है जो कि सर्विस है बेसिकली। लेकिन हमारा जो अमेज़न है वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, ई-कॉमर्स से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, लॉजिस्टिक बहुत ज़्यादा उसमें यूज़ होता है, सप्लाई चेन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। मैं तो बोलता हूँ कि अमेज़न की बैकबोन सप्लाई चेन के ऊपर है। और सप्लाई चेन की खासियत ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा मैन पावर लगती है, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ यहाँ लगती है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ अमेज़न में भी 18,000 से भी ज़्यादा हमारे प्रोफेशनल्स है, वो सब फायर्ड हो चुके हैं। फिर मेटा भी पीछे नहीं रहा, मेटा ने भी अपना फिगर दिया कि अराउंड 5% ऑफ द वर्कफोर्स दे आर गोइंग बाय बाय, खत्म, ले ऑफ हो चुका है उन सबका। 627 टेक वर्कर्स हर दिन बेसिकली अपना जॉब लूज कर रहे हैं। अराउंड यू कैन से 700 के आसपास एम्प्लॉयज़ हर दिन अपना ले ऑफ फेस करते हैं, फायरिंग फेस करते हैं। 62,000 जॉब्स फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 लूज, खत्म। सो अब यू कैन सी कि मेजर ले ऑफ ये हो रहा है, लेकिन इसके साथ भी हैव पॉजिटिव साइड एज वेल। हायरिंग 2025 में यू कैन सी 2,28,000 न्यू मतलब टेक्नोलॉजी पोजीशन पर ऐड हुई है। सिर्फ 2025 का ये डेटा होने वाला है। 4 लाख से भी ज़्यादा हमारे पास एक्टिव टेक जॉब्स की ओपनिंग है, जो अभी तक रिपोर्ट सामने आई है। और 7 मिलियन जॉब पोस्टिंग है, 33% इसमें ग्रोथ आया है। इसमें ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें याद रखनी होगी कि आप खुश हो जाएंगे कि भाई चलो अभी हायरिंग ज़्यादा हो रही है, फायरिंग का नंबर कम है। लेकिन हायरिंग इसलिए ज़्यादा हो रही है बिकॉज फायरिंग ज़्यादा हो रही है। अगर आप अपनी कंपनीज में अगर 100 लोगों की आपकी एक कंपनी है, उसमें से आप 80 लोगों को बोले भाई तुम लोग निकलो, तो जाहिर सी बात है कि वो कंपनी में अगर हर साल 10 एम्प्लॉयज़ अगर हायर होते थे, अब इस बार 50 एम्प्लॉयज़ हायर होंगे। सो फायरिंग की वजह से वी कैन सी कि ये जो टेक की जो इंडस्ट्री है, टेक का जो जॉब मार्केट है, उसमें बहुत ज़बरदस्त बड़ा शिफ्ट आ रहा है। एंड इसी वजह से ये जो नंबर्स है वो सामने आ रहे हैं। अभी जो डेवलपमेंट रोल है, अभी जो हायरिंग हो रही है, वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रोल्स के लिए हायर हो रही है, विच आर पोटेंशियली बी रिस्क्ड एंड दे कैन बी ऑटोमेटेड विद द हेल्प ऑफ एआई। इसके तो आप ये देख सकते हैं कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग मेरे को पोस्ट मिली थी। तो इसमें सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर इंडिया से है, 2 दिन के अंदर वो फायर हो गया कनाडा के अंदर। एंड ये है ना बहुत गंदा वाला सीन है, बिकॉज देखो एज अ एवरेज इंडियन ऑफ मिडिल क्लास, ये मिडिल क्लास आदमी ये 2 चीज़ को कभी अफोर्ड कर ही नहीं सकता विदाउट लोन्स। एक है मैं डॉक्टर बनना, एमबीबीएस की डिग्री करना, 1 करोड़ वाली डिग्री, वो कभी भी एक मिडिल इंसान कभी नहीं कर सकता है, मिडिल क्लास आदमी। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है, भाई फॉरेन में जाके फॉरेन में अपना लाइफ को सस्टेन करना,
या फॉरेन में पढ़ाई करना, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन लेना, फिर वहाँ अपना मास्टर्स परस्यू करना विदाउट एनी लोन, विदाउट एनी स्कॉलरशिप, ये कोई मिडिल क्लास के लिए पॉसिबल नहीं है। बिकॉज आप वहाँ का एक्सपेंस देखो, $100,000 $200,000 ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years, यानी 1 करोड़ 1.5 करोड़ वो लोगों की डिग्री के लिए। उसके बाद भी यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जो बाहर का जो फॉरेन टेक मार्केट है, वहाँ सबसे ज़्यादा फायरिंग हुई है। इंडिया में उतनी ज़्यादा फायरिंग नहीं हुई है। अगर हम नंबर्स को कंपेयर करेंगे, अमेरिका में सबसे ज़्यादा टेक लेऑफ्स हुए। आपको अगर यहाँ इंडिया में अगर आपको जॉब मिल गई या कोई अच्छी कंपनी में, तो वो आपको सस्टेन रखेगी। लेकिन अगर आप सेम पोजीशन के लिए बाहर अगर आप हायर्ड होते हैं, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है फायर होने की वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो मैं आपको है ना ले-ऑफ के बारे में बता दिया हूँ, तो हम एक जनरल ओवरव्यू लेंगे कि जॉब मार्केट 2025 का है क्या। एंट्री लेवल जॉब्स ये लोग वानिश हो जा रहे हैं बिकॉज़ दे आर बीन रिप्लेस्ड बाय एआई एंड ऑटोमेशन। सिंपल बात है। फ्रेशर्स को जॉब नहीं मिल रही एंड फ्रेशर्स की जो जॉब एंट्री वाला बार है वो रेज़ हो चुका है। इसका मतलब ये है कि अगर आप सोचेंगे एचटीएमएल सीएसएस करके मेरे को जॉब मिल जाएगी, देन सॉरी, ये अब ये रियलिटी में अब पॉसिबल नहीं है। अब आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखना होगा। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ एज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर अगर आपको हायर करा सकती है, वो एआई टूल्स या फिर मर्न या फिर डीएस है, ये सारी चीज़ें नहीं है। वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, कि नेटवर्क कैसे काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, प्रोडक्शन लेवल पे कोड कैसे लिखा जाता है, स्केलिंग कैसे होती है, साइबर सिक्योरिटी कैसे होती है, अपने ऐप को बहुत ज़्यादा सिक्योर कैसे बनाएँ, वल्नरेबिलिटीज़ को कैसे स्पॉट करके उसको रेक्टिफाई करें, डिबगिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स है। बिकॉज़ अभी क्या सीन है बोले तो एआई प्रोडक्शन लेवल कोड अभी तक नहीं लिख सकती है, उसके बारे में आगे बात करूँगा। लेकिन हाँ, आपको है ना अपने फंडामेंटल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करना होगा और सबसे ज़्यादा यू हैव टू फोकस ऑन ब्रिंगिंग इकोनॉमिकल वैल्यू टू अ कंपनी ऑफ और ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपके पास ये स्किल है, देन यू हैव अ डिसेंट अमाउंट ऑफ चांस टू गेट हायर्ड बाय एनी ऑफ द कंपनी। देखो फायरिंग आ रही है, फायरिंग और होगी, ले-ऑफ्स और होंगे, क्योंकि ये आना बेसिकली टेक इकोनॉमी एक शिफ्टिंग फेज में जा रहा है बिकॉज़ एआई इज़ कमिंग। एआई के पीछे और न्यू जॉब रोल्स आएँगे, डेटा एनालिस्ट, एमएल के रोल्स इंक्रीज़ होंगे, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोल के कल लास्ट ईयर ही एक नई जॉब ओपनिंग हुई, वो होगा। फिर वहाँ अब मार्केटिंग के साइड से न्यू रोल्स ओपन अप होंगे बिकॉज़ अभी वीडियो मॉडल्स, इमेज मॉडल्स है, तो एड कैंपेन्स अब एआई कंटेंट के ऊपर अब बेस होने वाले हैं, तो वहाँ से एक न्यू का वो होगी। द एंटरप्राइज लेवल के अंदर दे आर मोर टुवर्ड्स कंपनी का क्या सीन है बोले तो दे डोंट वांट टू शेयर द डेटा एट ओपन एआई और एनी काइंड ऑफ एलएलएम मॉडल। बिकॉज़ देखो भाई, सिक्योरिटी का हमेशा पंगा होता है। ओपन सैम ऑल्टमैन अपने एक पॉडकास्ट में बोले कि अपने आना प्राइवेट डेटा चैट जीपीटी को नको दो, हम सिक्योरिटी की कोई भी क्या बोलते ज़बान नहीं लेते, आपका जो भी डेटा है वो सिक्योर नहीं है, कभी भी कोई भी यूज़ कर सकता है। अगर हमें देना पड़ा किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को, सीआई ऑफिशियल को, तो हम उसे दे देंगे। सेम चीज़ मार्क ज़करबर्ग ने भी कही है कि व्हाट्सएप में आपकी चैट्स एंड कन्वर्सेशन सिक्योर नहीं है। अगर पुलिस एंड गवर्नमेंट चाहती है आपके चैट्स को देखें तो वो देख सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्राइवेसी ऑफ डेटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंटरप्राइज लेवल पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसके लिए जो मेरी प्रेडिक्शन है कि जो एमएल के रोल्स है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे। एंड जो अभी ट्रेंड होगा एंटरप्राइज लेवल में वो होगा कि हर कंपनी का, जैसे अभी एक वेबसाइट है, हर जो सॉफ्टवेयर की कंपनी हो, सर्विस बेस्ड कंपनी हो, हर कंपनी की एक एक वेबसाइट है। तो वैसे ही आगे 5 साल के बाद हर कंपनी के अंदर अपना एक मॉडल होगा, जो कंपनी के डेटा के ऊपर ट्रेन होगा, फाइन ट्यून होगा, उसके अंदर कंपनी की जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी एक रैग होगी। सो वो वाली चीज़ होने वाली है। सो ये एक शिफ्ट है। ठीक है? डेटा के रोल्स आ रहे हैं, एआई के रोल्स आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के रोल्स को हम रिडिफाइन कर रहे हैं। सो ये एक मेजर टेक इकोनॉमी शिफ्ट है, जो आई थिंक और 1-2 साल के अंदर वो सेटल हो जाएगी। आई थिंक फिर 2027 से लेके 2035 में आई थिंक जॉब मार्केट फिर से अच्छी हो जानी चाहिए बिकॉज़ अभी तो वो यू कैन से इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट फेज़ ऑफ फाइंडिंग अ जॉब इन दिस इंडस्ट्री। तो हमारे पास अभी मार्केट में आना 3 प्लेयर्स हैं, फ्रेशर्स है, एआई है और सीनियर डेवलपर्स है। फ्रेशर्स के पास क्या है? फ्रेशर्स के पास कुछ भी नहीं है, कोई अच्छी स्किल नहीं है और एआई के जैसा इंटेलिजेंस नहीं है, ना सीनियर डेवलपर के जैसा कोई एक्सपीरियंस है, तो कुछ भी नहीं है। सो ऑड आर स्टार्ट अगेंस्ट देम, ठीक है? कोई वैल्यू एडेड स्किल्स फ्रेशर्स के पास नहीं है।
फ्रेशर्स के पास खाली एक इंजीनियरिंग की डिग्री है बिकॉज दे आर रिसेंटली ग्रेजुएट। अब फ्रेशर्स को का तो मेरे को नहीं मालूम भाई, फ्रेशर्स को जॉब कैसे मिलेगी। मैं खुद तो परेशान हूँ कि जॉब मार्केट तो बेकार है। सिंपल सी बात है, बेकार है, झूठ बोलने में क्या है। अगर हम एआई का देखेंगे, अब आपको कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होगा कि कंपनी फ्रेशर्स को हायर क्यों नहीं करना चाहती है। सो देखो, हर कोई एआई यूज़ करता है, कॉमन चीज़ है। अब एआई यूज़ करने का रीज़न ये है कि अगर आप एक एआई डेवलपर को अगर आप लिए तो आपको उसका कॉस्टिंग पड़ेगी $1200 पर ईयर के लिए, ठीक है। 1 लाख के अंदर आपका 1 साल का कोटा कंप्लीट हो जाएगा, सॉफ्टवेयर्स बनाओ एआई की मदद से। अब अगर सेम चीज़ के सेम काम कराना है आपको डेवलपर से, तो डेवलपर को अगर आपको हायर करना है तो आपको $12,000 पर साल आपको देना पड़ेगा, पीएफ देना पड़ेगा, फिर रेंट्स देना पड़ेगा, और भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ एंड पर्क्स देने होंगे एज अ ह्यूमन एम्प्लॉय को कॉर्पोरेट लेवल में। सो आपको मतलब काम सेम कर रहा है एआई, 1 लाख रुपए के अंदर आपको सेम चीज़ सेम सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। वही एक डेवलपर उससे 10x ज़्यादा चार्ज करेगा, यानी कि यू कैन से 8 से 10 लाख, एंड दोनों का वर्क सेम है। तो आपको मालूम ये कोई भी कंपनी एआई को ही चूज़ करेगी भाई। कोई पीएफ नहीं देना होगा, कोई पर्क्स नहीं देना होगा, हॉलीडेज़ देना नहीं होगा, 24/7 काम करेगा, और 10x ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, 10x ज़्यादा वैल्यू हमारी कंपनी में ऐड होने वाली है एट 1x ऑफ द कॉस्ट। तो ये रीज़न है कि मोस्ट ऑफ द जो कंपनीज़ है वो एआई की तरफ बहुत जल्दी स्विच कर रहे हैं, बिकॉज़ फ़ायदा है उनके लिए, प्रॉफ़िट है, ठीक है। आपको ये समझना होगा कि कोई भी कंपनी आपके लिए ये है ना जॉब्स देने वाली नहीं है, उनको पैसा बनाना है, पैसा बनाने के लिए वो धंधा कर रहे हैं। अब यहाँ थर्ड जो इम्पोर्टेंट प्लेयर है यहाँ, वो है सीनियर डेवलपर्स। अब सीनियर डेवलपर्स क्या है, अब ये एआई की वजह से उनको एक कंपनी की हायर कर दिया बेसिकली। सो दे आर फोर्स्ड टू मूव आउट फ्रॉम द कंफर्ट जोन। अब जो सीन है, अब जो जूनियर डेवलपर के रोल्स है, 3 लाख 4 लाख या 5 लाख वाला जो रोल होता है, अब उसके लिए सीनियर डेवलपर्स भी रेडी है, बिकॉज़ 2-3-4 महीने से घर में अकेले बैठे हुए हैं, ईएमआईज़ है, फैमिली है, खर्चा है, तो उसे तो निकालना पड़ेगा। तो अब जूनियर डेवलपर के लिए भी येस बोल दे रहे हैं, 3 लाख के लिए भी रेडी हो जा रहे हैं। बोल रहे हैं भाई हमको काम चाहिए बस। अब ये क्या है, सीनियर डेवलपर्स एक ऐसे पोजीशन में बैठे हुए हैं कि वो एआई के जो भी डेवलपमेंट होती है उसको बीट कर सकते हैं, बिकॉज़ आपको सीधी बात बताता हूँ, सर्वर साइड पे जो कोड लिखा जाता है वो एआई अभी नहीं लिख सकता है। उसके लिए हमें चाहिए एक सीनियर डेवलपर, प्रोडक्शन लेवल पे जो सॉफ्टवेयर का जो काम होता है, जो बिहेवियर होता है, वो एकदम अलग है। और आई थिंक अभी कोई एलएलएम मॉडल अभी उतना कैपेबल नहीं है कि वो सर्वर साइड पे कोड लिखे। तो यहाँ आना सीनियर डेवलपर्स का ना ये एज है, और इसी वजह से वो लोग हायर हो सकते हैं। लेकिन सीन क्या है, इधर कंपनी का बड़ा फ़ायदा है। कंपनी का फ़ायदा इसलिए है क्योंकि उनको इंटेलिजेंस एंड स्किल्स यानी एआई बहुत आराम से सस्ते में मिल रहा, एक्सपीरियंस डेवलपर बिकॉज़ वो लोग वेले बैठे हैं, फुकट में बैठे हैं। तो कंपनीज़ का जो हायरिंग है, उनको ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। फ्रेशर्स है, जो ज़्यादा दिन, ज़्यादा टाइम अच्छे से काम कर सकता है, उसको थोड़ा सिखाना पड़ेगा। एआई है, तो वो पूरा ही काम कर देगा। सीनियर डेवलपर है, अच्छा डेवलपर है, जो सस्ते में हमें मिल जा रहा। तो आप समझ सकते हैं कि भाई फ्रेशर्स क्यों हायर नहीं हो रहे हैं, तो ये सारे क्या बोलते हैं रीज़न्स है। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ एआई के बारे में।